वेलकम बैक। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में चलते हैं और यह क्विक रिवीजन होगा। कम समय में अधिक से अधिक जानकारी के लिए यह क्लास बनाई गई है, तो आप लोग इसे कई बार सुनकर प्रैक्टिस कर लीजिए या एक बार ही इसको पढ़ने से आप लोग को काफ़ी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करते हुए इसके मेन टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो पॉइंट फर्स्ट है, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार्क या पेड़ की छाल से तैयार पतले स्लाइड से की थी, और जो माइक्रोस्कोप से देखने पर जो चैम्बर नुमा संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, उसी को कोसा या कोशिका नाम दिया गया। तो कोशिका की खोज को माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया गया है, यानी कि कोशिका की खोज का वर्णन जो है वो कहाँ पे है, तो माइक्रोग्राफिया में है। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देखे रहिएगा कि कोशिका की खोज का जो प्रकाशन हुआ है वह किस में हुआ है, तो माइक्रोग्राफिया में हुआ है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं और पॉइंट को हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है परिधीय आवरण की, वह क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो हम लोग आप लोग को यह भी बता दें कि जो कोशिका का सिद्धांत था वह 1838 ईस्वी में, यानी कि 1838 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत सेल कॉन्सेप्ट दिया था। तो यह आप लोग जानते भी हैं, इजी पॉइंट है, बट तब भी हम लोग रिवीजन के तौर पे हैं तो इसलिए हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप लोग ये पॉइंट पढ़े हो कि ये झिल्लियां जो हैं, जो यानी कि प्लाज्मा झिल्ली है, वह लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। कोशिका झिल्ली का सक्रिय भाग है, यानी कि कोशिका झिल्ली का सक्रिय भाग जो है वह क्या, कौन सी झिल्ली है, तो प्लाज्मा झिल्ली है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है, यानी पदार्थों की गति और कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से यह नियमन करने का काम करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कोशिका भित्तियां किसकी बनी होती हैं या पादप कोशिका भित्तियां किसकी बनी होती हैं, तो आप लोग आंसर दोगे कि सेलुलोज की बनी होती हैं पादप कोशिका भित्तियां। नेक्स्ट है, पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई, यानी कि जो कोशिका भित्ति है वह फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणीय दाब घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। तो बिना फटे जीवित रहने देती है कौन, तो पादप कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वह फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणीय दाब घोल विलयन में बिना फटे ही जीवित रहने देती है। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह दिया हुआ है यूकैरियोटिक में केंद्रक, तो आप लोग यहाँ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। तो पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य से यूकैरियोटिक केंद्रक किस प्रकार की झिल्ली से अलग होता है, तो आप बताएंगे कि दोहरी झिल्ली से। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करने का काम कौन कर रहा है, तो जो केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग हो रहा है, यानी कि दोहरी झिल्ली जो है, यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करते हैं। तो ईआर जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करते हैं। तो आप लोग जाने रहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करना है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। गाल्जी उपकरण किस प्रकार का स्तंभ है, तो गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। तो गाल्जी उपकरण का काम अगर है तो क्या है, पदार्थों का संचयन करना, रूपांतरण करना और पैकेजिंग करना है। तो आप लोग जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम लोग एक एक चैप्टर का रेगुलर क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे और आप लोग को ये क्लास कैसी लगी बताइएगा और कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे।
तो कुछ पॉइंट कोशिका से रिलेटेड हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उसका भी जिक्र हम इसी में कर देंगे। जैसे सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, ये आप लोग जानते हैं। कोशिका के निर्माण में केंद्रक की मुख्य भूमिका रहती है, यानी कि केंद्रक जो होते हैं वह मुख्य भूमिका निभाते हैं कोशिकाओं के निर्माण में। और कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। सामान्यतः कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका आकार 10 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है, यानी 10 से 20 माइक्रोन तक कोशिकाओं का आकार होता है। इसे नग्न आंखों से देखा नहीं जाता। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल जिसे बोलते हैं न्यूरॉन, और जो कि आकार में 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबी मानी जाती है। यानी कि इसका आकार जो होता है वो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक लंबा होता है। और ये शाखान्वित कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है सेल बॉडी में, जिसे साइटोन कहते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन या डेंड्राइट के रूप में इसे डिवाइड किया जाता है। तो न्यूरॉन कोशिका को 3 भागों में सेल बॉडी, साइटोन, सेकेंड है एक्सॉन और थर्ड है डेंड्रॉन या डेंड्राइट के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग और चलते हैं अगले पॉइंट पे। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं, यानी झिल्ली युक्त अंगक जो है वो क्या है, प्लास्टिड है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन 2 प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक या प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट प्रकार के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना होता है। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या करना होता है? संचय करना होता है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रक रसधानी होती है। तो एक बड़ी केंद्रक रसधानी कहाँ पाई जाती है? तो परिपक्व पादप कोशिकाओं में। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है, हम लोग देखेंगे, यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे यहाँ पे और आप लोग देखते चलिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है उसमें कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। और जिनमें यूकैरियोन टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, उनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और लास्ट पॉइंट है, जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। तो आप लोग यह भी जानते हो कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी कि जिसमें संरचनात्मक कार्यों का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? साइटोलॉजी है। और पहली खोजी गई कोशिका मृत कोशिकाएं थी, यानी कि वो डेड सेल थी जो सबसे पहले खोजी गई थी। और आप लोग यह भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं वो आइटम मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और आइटम मॉलिक्यूल का निर्माण करने के बाद सेल बनता है। सेल से टिश्यू सिस्टम, फिर आर्गन और आर्गन से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो किसी भी सजीव में कोशिका उसकी भित्ति की प्राथमिक इकाइयां मानी जाती है। तो प्राथमिक इकाइयां ये होती ही हैं। तो इसी के साथ ये हम लोग साइटोलॉजी की स्टडी का ये लेसन क्लास 9th से रिलेटेड था, एंड करते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए और इस टाइप की और वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।